So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good और हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट एडमिशन MBA कॉलेजेस इन पुणे। इस पर हम दोनों ही चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि कैसे डायरेक्ट एडमिशन होता है, राइट, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस से क्या एवरेज प्लेसमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड ऑल्सो वी कैन टॉक अबाउट अगर स्टूडेंट्स डायरेक्ट एडमिशन के लिए 2025 में कॉलेजेस देख रहे हैं। So watch this episode, let's start. अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर HR हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। So now let's get back to the video. This is me Arshi and हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन MBA कॉलेजेस। पहले तो अगर आप 2025 में ही एडमिशन देख रहे हैं, आप अपनी प्रोफाइल बजट के हिसाब से कॉलेजेस जानना चाहते हैं, नीचे एक वेबिनार का लिंक है जहाँ पे मैं आपसे वन ऑन वन इंटरेक्ट करूँगी। बिकॉज मैंने रिसेंटली एक पोस्ट डाला था जहाँ पे ऑलमोस्ट 800 में से 400 से ज़्यादा बच्चे जो 2025 में अभी भी MBA के लिए कॉलेजेस देख रहे हैं, तो यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ देयर। बट डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है? अब यूजुअली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन मतलब मैं किसी कॉलेज में गया, मैंने फीस जमा कर दी और मेरा एडमिशन हो गया। ऐसा डायरेक्ट एडमिशन MBA में नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आप अपने किसी स्टेट के लोकल लेवल के कॉलेज में इनरोल कर रहे हैं। इवन अगर हम महाराष्ट्र के लोकल कॉलेजेस की बात करें तो वो भी CET लेते हैं, कैप के बेसिस पे स्टूडेंट अप्लाई कर रहा होता है। भले 1% तो कॉलेज मिल जाते हैं कई सारे, पर प्रोसेस वही होता है कैप के थ्रू। बट डायरेक्ट एडमिशन वो है जहाँ पे कॉलेजेस के खुद के एंट्रेंस एग्जाम हो, जिसमें से आपने सुना होगा पुणे में सिम्बियोसिस है, स्नैप, दे हैव देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बट थोड़ा सा SIBM पुणे जो कि टॉप कॉलेज है थ्रू स्नैप, वो डिफिकल्ट है, तो यू नीड टू हैव अ गुड परसेंटाइल। सो एक तो वो डायरेक्ट एडमिशन हो गए। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बहुत सारे बच्चे BMAT का एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्राइवेट फ्लेम यूनिवर्सिटी, दे हैव देयर ओन एंट्रेंस, तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे हैव देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उस एग्जाम के बेसिस पे स्टूडेंट्स कैन अप्लाई टू ऑल दोज कॉलेजेस, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, दे हैव गिवन कैट, तुमने जैट दिया, तुमने NMAT दिया, तुमने स्नैप दिया, तुमने कोई एग्जाम दिया, तुम्हारा परसेंटाइल कम है, तो फिर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो प्रोफाइल बेस पे लेते हैं। जैसे सिम्बियोसिस के जो नीचे वाले कॉलेजेस है, 30% 40% पे भी स्टूडेंट्स को कॉल आ जाते हैं, दैन फॉलोड बाय इंटरव्यू एंड हाउ दे आर एबल टू क्रैक इट। कॉलेजेस की लिस्ट तुम गूगल पे सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगी, टॉप कॉलेजेस इन पुणे की लिस्ट तुम्हें गूगल पे मिल जाएगी, बट सच्चाई तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। तुम शिक्षा पे जाओगे, तुम दुनिया पे जाओगे, जो वेबसाइट पे प्लेसमेंट्स दिए हैं वही प्लेसमेंट्स वहाँ पे भी तुम्हें मिल रहे होंगे। यूजुअली होता क्या है, दो इट्स टचवुड, इट्स अ गुड थिंग कि हम 2025 में रह रहे हैं जहाँ पे दिस इज़ बेसिकली influencer generation. People can go to social medias, ask students, and still they can get a glimpse and few aspects of reality check कि भाई कॉलेज अच्छा है या नहीं है। पहले तो ये भी नहीं पता चलता था, अगर कॉलेज ने लिख दिया है 12 लाख तो बच्चा 2 साल बाद निकलेगा तभी उसे समझ में आएगा कि 12 लाख का प्लेसमेंट था भी या नहीं था, राइट। तो आपको समझना है दैट आपकी नीड के हिसाब से कौन सा कॉलेज सही है, राइट। आप अकेडमिकली साउंड कर रहे हो पर कम्युनिकेशन वाइज साउंड नहीं कर रहे हो, आप बिलो एवरेज कैटेगरी में, आपको ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ पे आप तो अपने ऊपर काम ही कर सको, कॉलेज भी काम कर सके, तो आपको ज़्यादा बैच साइज वाला कॉलेज नहीं चाहिए, राइट। अगर आप थोड़ा सा ऐसा है कि बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो यू डोंट नीड अ कॉलेज जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हो। बिकॉज मैं लास्ट ईयर पुणे गई थी एक पेरेंट्स कैंपस टूर के लिए, कॉलेज में गई थी, कॉलेज का नाम था RIM, एंड आई वाज जस्ट कमिंग बैक टू मुंबई फॉर माई फ्लाइट, एंड एक पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली कॉल करें, मेरे बच्चा 3 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहा, तो कॉलेज ने पता किया एंड ऑल दैट, एंड देन दे लेटर ऑन रियलाइज कि उसकी 3% अटेंडेंस है। दोस्तों के साथ कहीं होगा, अब वो बच्चा सोचे मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा तो कैसे पॉसिबल है, बिकॉज नाइट लाइफ के लिए पुणे जाना जाता है, पास में लोनावला है, यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स आउट देयर, महाबलेश्वर, देयर सो मेनी थिंग्स। तो उस अकॉर्डिंगली कॉलेज, क्योंकि 2 साल तुम मेहनत नहीं करोगे, बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। हम 80-90% अंडरग्रेड कॉलेजेस की बात करें, दे आर प्योर थ्योरेटिकल एंड थ्योरी की बेसिस पे प्लेसमेंट नहीं होता, एंड इसी वजह से लोग कहते हैं MBA करने के बाद कोई स्कोप नहीं है। बिकॉज ट्रस्ट मी, मैं मॉक्स लेती हूँ, बच्चा बेसिक इंट्रोडक्शन अपने बारे में नहीं दे पाता। अब आप सोचो कॉलेज कितनी मेहनत करेगा, कितना ड्रास्टिक चेंज करेगा 2 साल के अंदर। तो सही कॉलेज चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके लिए नीचे फॉर्म का लिंक है। इफ़ यू वांट टू नो द रियलिटी चेक, यू वांट टू नो द रियल इनसाइट, तुम्हारे लिए कौन सा कॉलेज चाहिए, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म
और नंबर पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हो. नाउ वी गोना डिस्कस द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस. यहाँ पे कुछ कॉलेजेस है, फ्लेम यूनिवर्सिटी, ISBNM, भारतीय विद्यापीठ, दे हैव देयर एग्जाम्स, डीमैट. इसका एवरेज पैकेज जो है 6 दिया है और 6 से भी कम है भारतीय विद्यापीठ का. बालाजी है, ASM IBMR है, रिम पुणे है, इंदिरा है, DY पाटिल है, MIT है, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है. इसके अलावा इंडस पुणे है, PIBM है, ठीक है, एंड लेक्सिकन माइल पुणे है. इंदिरा ऑलरेडी हम बता चुके हैं. तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है पुणे में. विद लेसर परसेंटाइल यू कैन डेफिनेटली टारगेट ऑल दोज कॉलेजेस. ISMS पुणे है. चूजिंग अ राइट कॉलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इन कॉलेजेस में क्या एवरेज पैकेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो? 6 से 8-9 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो. जैसे भारतीय विद्यापीठ आपको 4-5 लाख का पैकेज मिलेगा, ठीक है. ASM IBMR थोड़ा सा कम पैकेज मिलेगा, फीस स्ट्रक्चर कम है. बाकी कॉलेजेस में आप 6, 7, 8. इसके बाद कुछ कॉलेजेस फाइनेंस के लिए अच्छे हैं. आपको ये देखना है किस तरीके की कंपनीज आ रही हैं. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं कल एक स्टूडेंट से बात करी थी, उसका कहना है कि मैंने जो कॉलेज देखा है वहाँ पे कोई भी कंसल्टिंग फर्म नहीं आती. तो क्या वहाँ पे कंसल्टिंग फर्म आती है अगर आप कंसल्टिंग में जाना चाह रहे हो? तो ये सारी चीज़ें रिसर्च करके यू हैव टू चूज योर राइट कॉलेज. एंड इफ यू फील लाइक यू नीड माई हेल्प, आई एम ऑल देयर. You can reach out to the description box. Till then, like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.